आपका पहला सवाल है, बताइए निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। अमरबेल। अमरबेल बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल बताइएगा। उसके बाद बताइए पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा वर्णक क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन, कैरोटीन, बिलिरुबिन, उसके बाद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बिल्कुल सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल और जल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऊपर वाला सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। भोजन के घटक कौन कौन से हैं, बताइएगा भोजन के घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, उसका विटामिन, खनिज। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। बताइए राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है। ऑप्शन ए है चना, मटर, मूंग। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। राइजोबियम कहाँ रहता है, तो दाल वाला पेड़ के जड़ में रहता है। ठीक है ना। बोल रहे अगला सवाल है पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं। तो पहला है पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। पत्तियों द्वारा बिल्कुल सही है। बताइए सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है उत्तक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी अंग प्रणाली। कोशिका बिल्कुल सही है। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अब बताइए पोषण किसे कहते हैं। बोला केवल भोजन ग्रहण करने की विधि को, ऑप्शन बी है भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को, ऑप्शन सी है भोजन के उपयोग की विधि को, ऑप्शन डी है पानी ग्रहण करने की विधि को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। शरीर संरचना के लिए, वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भाव को रख रखाव के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। बताइए अगला सवाल सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है तो भोजन से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन डी है प्रकाश, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बिल्कुल सही है। अगला सवाल बताइएगा जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वपोषित, ऑप्शन बी है परपोषित, ऑप्शन सी है मृत पोषित, ऑप्शन डी है परजीवी। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। स्वपोषित, परपोषित, मृत पोषित, परजीवी। स्वपोषी होगा जो पौधा जो भी व्यक्ति चाहे जो भी पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। अभी तक दुनिया में एक ही है जो स्वपोषी, वो भी कौन है, तो पेड़ पौधा सिर्फ है जो हुआ स्वपोषी है। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है। पादपों से, जंतुओं से, हवा से, ए और बी दोनों से। बिल्कुल सही है। उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। पहला है संपोषी, विषमपोषी, परजीवी नहीं परपोषी, मृत्वपोषी। क्या होगा इसका आंसर। विषमपोषी होगा। क्या होगा। अगला बताइएगा हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। आपका ऑप्शन ए है श्वसन से,
ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण से, उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण से। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? आपका ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है जड़। तना से। तना बिल्कुल सही है। आप बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं जल, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विषम पोषण, उसके बाद ऑप्शन बी है स्वपोषण, ऑप्शन सी है परपोषण, ऑप्शन डी है मृतजीवी पोषण। क्या होगा बताइएगा? स्वपोषण होगा। क्या होगा? स्वपोषण। उसके बाद बताइएगा, आगे बताइएगा, सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, ऑप्शन सी है जल से, ऑप्शन डी है पहाड़ों से। प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही है। बताइएगा, शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण से, लाइकोफिल होने के कारण से, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण से, क्रोमोफिल होने के कारण से। क्लोरोफिल होने के कारण से। आगे बताइएगा, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है चांद, ऑप्शन बी है तारे, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है आकाश। सूर्य। सूर्य बिल्कुल सही है।